हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 95 महाकाल ज्योतिर्लिंग। विंध्याचल पर्वत पर एक घने जंगल में एक ऋषि भगवान शिव की तपस्या में लीन थे और उसी जंगल में एक राक्षस भी छुप करके रह रहा था। वो जो राक्षस था वो अक्सर जंगली जानवरों को खा करके सरवाइव कर रहा था। अब महिषासुर के वध के बाद भगवान शिव ने सभी दैत्य दानव राक्षसों को पृथ्वी छोड़कर जाने का आदेश दिया था। लेकिन जो राक्षस होते हैं वो कोई इतने आज्ञाकारी तो होते नहीं है कि एक बार कहने पर बात मान जाए। इसलिए मैक्सिमम राक्षस और दैत्य वगैरह तो जा चुके थे पृथ्वी से, लेकिन फिर भी कुछ राक्षस थे जो इधर उधर छुप के निवास कर रहे थे। अब ये जो राक्षस था, जब उसने ऋषि को तपस्या में बैठे हुए देखा तो वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसे इतने दिनों बाद कोई मनुष्य दिखा था और वो मनुष्य को खाना चाहता था। तो वो खुशी में चिल्लाते हुए उस ऋषि की तरफ दौड़ने लगा। अब ऋषि भी उस राक्षस को देख के बहुत बुरी तरह डर गए। अब जो है भगवान शिव जो है वो कैलाश पर्वत से ये सब कुछ देख रहे थे। तो भगवान शिव ने को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि एक तो वो ऋषि भगवान शिव की तपस्या में बैठे थे, दूसरी तरफ ये राक्षस जिसे पृथ्वी से निष्कासित किया गया था वो मनुष्यों को खाने के लिए फिर से उनकी तरफ आक्रमण करने वाले थे। तो इसी क्रोध में जो भगवान शिव है वो अपने रौद्र रूप में एकदम हुंकार भरते हुए उस राक्षस के सामने प्रकट हुए और उस राक्षस को मार डाला। अब जो ये जो पूरा सिचुएशन हुई, तो वो जो ऋषि था उसके लिए ये बहुत ही इमोशनल करने वाली घटना हो गई, क्योंकि जिस भगवान शिव की वो तपस्या में बैठे थे वही भगवान शिव उस ऋषि की रक्षा करने के लिए उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने उस राक्षस का वध करके उस ऋषि की रक्षा रक्षा भी की। तो इस वजह से वो जो ऋषि थे वो बहुत इमोशनल हो चुके थे। अब भगवान शिव ने उस ऋषि से वरदान मांगने के लिए कहा। तो जो ऋषि थे वो जिस भी वरदान की प्राप्ति के लिए तपस्या में लीन बैठे थे वो तो उस वरदान प्राप्ति को भूल ही गए और उन्होंने एक ही रिक्वेस्ट की कि आप अपने ज्योतिर्लिंग रूप में हमेशा के लिए इस स्थान पर निवास करो। तो भगवान शिव ने अपने उसी रौद्र रूप के एक ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया और उस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकाल ज्योतिर्लिंग पड़ा और उस ज्योतिर्लिंग को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया। और वो जो ऋषि थे अब वो उस ज्योतिर्लिंग के पास ही निवास करने लगे और वो उस ज्योतिर्लिंग को रोज पूजा करने लगे। उस ऋषि को वहाँ रहते देख करके धीरे धीरे उस स्थान पर और भी लोग आकर के निवास करने लगे और इस तरह धीरे धीरे वो स्थान एक बस्ती में और बस्ती से एक नगर में कन्वर्ट हो गया और उस नगर का नाम अवंतिकापुरी रखा गया और वहाँ पर राजा का राज हुआ, वो एक शहर बन गया और इस प्रकार से अवंतिकापुरी शहर का निर्माण हो गया। और उस अवंतिकापुरी शहर को आज के समय में हम उज्जैन नाम से जानते हैं और उज्जैन को आज भी महाकाल की नगरी कहा जाता है। और इस प्रकार से ये स्टोरी हम यहीं एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके, बाय।